हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर है और आज जो स्टॉक हम कंसिडर करने वाले हैं वो है वाटेक वाबाग लिमिटेड। एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने एक कमेंट किया था, उन्हें इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल जानना था और ये आप देख सकते हैं अभिनव जैन जी ने मुझे लिखा है कि प्लीज़ आप इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें और हो सके तो मंडे से पहले करें। तो आते हैं मेरे वेबसाइट पर investwithara.com। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले बार जब इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया था वो था अक्टूबर 2018 में, जब उसका प्राइस ट्रेड कर रहा था 251 रुपीज़ पर। और ये वो वीडियो है जिसमें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया था और मेरे एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम ने बताया था कि इसमें उस समय पर निवेश करके चलना ठीक नहीं होगा करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉब्लम्स थी कंपनी में वो थी सॉल्वेंसी रेशियो की, और दूसरा प्रॉब्लम था कैश फ्लो रेशियो का, जो कि हमेशा नेगेटिव रहा करता था। तो आते हैं हमारे वेबसाइट पर investwithara.com पर, और यहाँ पर मैं सेम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ वाटेक वाबाग लिमिटेड का, लेकिन इस बार एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम ना यूज़ करके मैं वेब बेस्ड प्रोग्राम यूज़ करूँगा, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका है मेरे एक्सेल बेस्ड VBA प्रोग्राम का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं FRA पर क्लिक करने पर मुझे फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस का वेब पेज खुल गया है और आप ये वीडियो देखकर इस प्रोग्राम को कैसे चलाना है ये जान सकते हैं। अभिनव जैन जी, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जैसे आपने मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें, आप स्वयं भी अपने कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं मेरे वेबसाइट investwithara.com पर आकर। इसके लिए आपको क्या करना है आइए समझते हैं। पहले तो आपको साइन इन करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना होगा। अगर अकाउंट है तो साइन इन कीजिए। मैं साइन इन कर लेता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अकाउंट खुल जाता है आपके नाम पर। ये आपका डैशबोर्ड है, और अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉक कैलकुलेटर का एक ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो मैं स्टॉक कैलकुलेटर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेबसाइट पे मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ, और उस पर्टिकुलर क्लिक पर मुझे फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के सेम वेब पेज पर ले आया है। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे स्टॉक कैलकुलेशन प्रोग्राम पर। ये डिस्क्लेमर है, ये ज़रूर पढ़िएगा। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए तो आप ये देख सकते हैं कि सेम टू सेम जो एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम था उसका रेप्लिका है ये वेब बेस्ड प्रोग्राम आप सभी के लिए। और कुछ ही मिनटों में आप जान पाओगे कि आपका स्टॉक जो है वो निवेश करने योग्य है या नहीं। वाटेक वाबाग लिमिटेड कंपनी का नाम है। इस प्रोग्राम को यूज़ करने से पहले जान लेते हैं वाटेक वाबाग लिमिटेड का कंपनी प्रोफाइल क्या है, कंपनी करती क्या है। तो मैंने wabag.com जो कि कंपनी का वेबसाइट है उसे पहले ही खोल रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप नीचे आओ तो इनके जो क्लाइंटेल है वो है म्यूनसिपैलिटीज़, इंडस्ट्रीज़ और लाइफ साइकिल पार्टनरशिप पे ये कंपनी काम करती है। म्यूनसिपैलिटी में ये वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, डिसलाइनेशन का काम करती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, वाटर रिक्लेमेशन और स्लज ट्रीटमेंट, ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है। सेम टू सेम चीज़ वो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी करती है। इसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का भी एक ऑप्शन वो इंडस्ट्रीज़ को देती है, जिससे इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होता है। और तीसरा जो ऑप्शन है इनके पास, ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन जो है ऑप्शंस भी इस्तेमाल करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है। ये DBO, डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेती है, और साथ साथ बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सप्लोर करती है। इसके अलावा अगर आप देखते जाओ म्यूनसिपैलिटी में ये जहाँ जहाँ काम करती है उसके बारे में बताया गया है। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, सुंदरी जल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डिसलाइनेशन, देखिए अल घुबरा SWRO, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वेबसाइट से जान सकते हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि कंपनी का जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है।
इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है इस कंपनी में निवेश करके चल रहे हैं। हालांकि अभी हम जानेंगे, क्योंकि हम तो बड़े निवेशक हैं नहीं, हम एक छोटे रिटेल निवेशक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समय पर इस कंपनी में निवेश करके चला जा सकता है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी कैटर किया जा रहा है, स्टील इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज, फूड एंड बेवरेज। तो इस कंपनी का जो क्लाइंटेल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और सारे सेक्टर में इनके हाथ पसरे हुए हैं। और आते हैं नीचे और समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास कुछ 100 से भी ज़्यादा पेटेंट है पानी पर, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है और कुल 90 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है। और आज के समय में ये कंपनी लगभग 6000 प्लांट मेंटेन कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वाटेक वाबाक लिमिटेड एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी निश प्रोडक्ट है इस कंपनी के। और आइए आते हैं हमारे फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर और एनालाइज करके जानते हैं कि क्या इस कंपनी में इस समय पर रिटेल निवेशकों के लिए निवेश करके चलना सही होगा या नहीं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जो हम डेटा फीड करेंगे वो फीड करेंगे StockEdge.com के वेबसाइट से। आप इसका मोबाइल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है StockEdge ऐप। मैंने पहले ही वाटेक वाबाक लिमिटेड का वेब पेज खोल रखा है जिसमें हमें सारे फंडामेंटल डेटास मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरव्यू पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे डिटेल्स जो कंपनी के हैं वो सारे हमें यहाँ पे मिल गए हैं। प्राइसेस पहले देख लेते हैं। 349.75 पे शेयर चल रहा था 11 जून 2021 को। हम आते हैं फंडामेंटल्स पर और जानते हैं। यहाँ पर भी आप शो प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे वाटेक वाबाक लिमिटेड के बारे में। हम ये सारी चीज़ें अभी यहीं पर रखते हैं और आते हैं हमारे फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर। मैं क्योंकि मोबाइल वर्जन यूज़ करने वाला हूँ ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे इस वीडियो को बनाने में और आपको समझने में। तो सेक्टर है कंपनी का मिससेलेनियस और इंडस्ट्री है कंपनी का मिससेलेनियस। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं करंट मार्केट प्राइस पर। जो कंपनी का था वो था 349.75 का। ठीक है, इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के लिए आपको फिर से फंडामेंटल टैब पे आना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के डेटा। तो ये सारे डेटा हम फीड करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर पर। तो पहला जो है वो है मार्केट कैप कंपनी का, वो है 2175.11 करोड़ का। EPS है कंपनी का 17.71 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 19.75 का। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 109.12 का। बुक वैल्यू पर शेयर है 226.69 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.54 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं देती तो इसे ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। और फेस वैल्यू जो है कंपनी का वो है 2 रुपये। नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कंपनी ने सब्सक्राइब कर रखे हैं मार्केट में वो है 6.22 करोड़। ओके, अब आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर में भी आपको स्टॉकेज के ऐप पर आना पड़ेगा और टेक्निकल टैब पर लेवल्स पे क्लिक करना होगा और लेवल्स में 52 वीक हाई और 52 वीक लो के डेटा आपको मिल जाएंगे। तो ये डेटा हम फीड करते हैं यहाँ पर। 52 वीक हाई है 364 का, 52 वीक लो है 307.35 का। इसके बाद डिलीवर्ड क्वांटिटी जो है पिछले दिन की वो आप देख सकते हो यहाँ पे। कुल 29% शेयर जो है वो खरीदे गए थे। जो शेयर्स खरीदे गए थे उसमें से 29% शेयर लोगों ने अपने पास रख लिए थे। तो यहाँ पे हम 29.2% फीड करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है उसके लिए हमें आना पड़ेगा इंडिकेटर्स पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 79.16 जो कि बता रहा है कि ये स्टॉक ओवरबॉट कंडीशन में है। मनी फ्लो इंडेक्स भी ओवरबॉट कंडीशन पे है, वो भी 86.18 पर। मैकडी जो चल रहा है वो पॉजिटिव है 15.62 का और स्टॉकेस्टिक जो है वो न्यूट्रल चल रहा है 78.73 पर। अब आते हैं कंपनी के रेशियोज़ पर, फंडामेंटल रेशियोज़ पर। उसके लिए आपको आना पड़ेगा फंडामेंटल पर और क्लिक करना होगा रेशियोज़ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाता है जिसमें सारे रेशियोज़ आपको मिल जाते हैं। एक एक करके हम ये सारे रेशियोज़ को फीड करेंगे। तो आते हैं हमारे प्रोग्राम पर।
रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का रहा है 7.06%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 14.03%, रिटर्न ऑन एसेट्स है 2.06%। ठीक है, अब आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में भी आपको सेम ड्रॉप डाउन मेनू में एफिशिएंसी रेशियो लेना होगा। सेम चीज़ है, हम आते हैं फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के प्रोग्राम पर, और पहला जो है एफिशिएंसी रेशियो में वो है एबिटा मार्जिन, जो कि रहा है 9.86%, एबिट मार्जिन रहा है 9.26%, पैट मार्जिन है 3.1%, अर्निंग पर शेयर है 16.63 का, एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.67 का, डेज ऑफ रिसीवेबल्स कंपनी का है 209.85 डेज़ का, डेज ऑफ पेबल्स जो है वो है 274.09 डेज़ का, डेज ऑफ इन्वेंट्री है 2.98 डेज़ की। तो अब हम आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो के लिए भी आपको सेम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके ग्रोथ रेशियो सेलेक्ट करना है। तो ग्रोथ रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है नेट सेल्स ग्रोथ का, जो कि घटा है 8% -8.05%। एबिटा ग्रोथ बढ़ा है 27.03%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो घटा है 7.81%, और EPS ग्रोथ जो है वो भी घटा है -13.39%। इसके बाद आते हैं सबसे ज़रूरी रेशियो, जो कि सॉल्वेंसी रेशियो है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 0.43 था और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.85 था 2018 में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो के लिए भी आपको ड्रॉप डाउन मेनू में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय जो सॉल्वेंसी रेशियो है कंपनी का वो है 0.44। अगर हम और डीप में जाके देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे टोटल डेब्ट टू इक्विटी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डेब्ट जो कंपनी का था वो है 520 करोड़ का, और नेटवर्थ जो कंपनी का है वो है 1174 करोड़ के। सेम चीज़ 2018 में कंपनी का टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था 0.43, और उस समय कुल ऋण था 481 करोड़ का। देखिए आपका जो ऋण है इस कंपनी का वो बड़ा है, 2018 से तो ज़्यादा ही है। दूसरा, इनका जो नेटवर्थ है वो लगभग 1200 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है। तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी में क्या इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, इसके बाद जो रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि कंपनी का रहा है 2.17 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी लोन लेती है उसको भरने लायक जो वो प्रॉफिट कमाती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 गुना ज़्यादा होता है, 2.17। सेम चीज़ 2018 में ये 4.85 था, 4.85 से ये घटकर 2.17 है, जो कि एक तरीके का डाउनवर्ड मूव है। इसके बाद आते हैं करंट रेशियो पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में 1.32 का करंट रेशियो था और अभी है 1.29 का। तो यहाँ पे 1.29 फीड करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर तो ये लग रहा है कि कंपनी के वैल्यूज़ जो थे वो डेप्रिशिएट हुए हैं। आते हैं कंपनी के कैश फ्लो रेशियो पर, जानते हैं कैश फ्लो कैसा है कंपनी का। कंपनी का कैश फ्लो पर शेयर है 44.75 का, और फ्री कैश फ्लो पर शेयर है 23.46 का। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि है 4.98 का। प्राइस टू बुक रेशियो है 0.39 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है 1.85 का। EV टू एबिटा रेशियो है 2.58 का, और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 0.18 का। अब आते हैं इसके बाद जो बहुत ही ज़रूरी होता है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए भी आपको सेम स्टॉकेज पे आना होगा। शेयर होल्डिंग पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल प्रतिशत जो कंपनी के इंडियन प्रोमोटर के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, इंडियन और फॉरेन प्रोमोटर है इस कंपनी में, वो है 21.7%, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स ही अपने पास जो उन्होंने शेयर्स रखे हुए हैं वो बहुत कम है। इंडियन प्रोमोटर 6.09 है और फॉरेन प्रोमोटर जो है वो है 15.61। ओके, अब यहाँ पे हम समझेंगे ये कुल 21.7% जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है उसमें से कितने शेयर्स प्रोमोटर ने बैंक को गिरवी रखे हुए हैं। इस वैल्यू के लिए हमें मनी कंट्रोल का वेबसाइट यूज़ करना होगा, उससे जानना होगा कि कंपनी ने कोई शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, मैंने पहले से ही वाटेक वाबाग लिमिटेड का वेब पेज खोल रखा है, और यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग दिखेगा। शेयर होल्डिंग में देख लीजिए
प्लेजिंग जो है कंपनी के आप देख सकते हो। मार्च 2020 के क्वार्टर में, जून 2020 के क्वार्टर में इन्होंने लगभग 12% शेयर प्लेज कर रखे थे, और सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो उन्होंने अपनी प्लेजिंग कम कर दी है। तो हालांकि ये वैल्यू यहाँ पे हम ज़ीरो फीड करेंगे, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल एनालिसिस कीजिएगा कि क्या इस कंपनी में जो मैनेजमेंट है उन्हें कंटिन्यूस या तो हर बार वो ऑप्शन चूज़ करते हैं प्लेजिंग का या नहीं। अगर ये हर बार प्लेजिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इस कंपनी से दूर ही रहना फ़ायदेमंद रहेगा। हमने ये सारे वैल्यूज़ फीड कर दिए हैं। इसके बाद हमें जो आना है, ये एक चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपको सारे डेटा फीड हो चुके हैं और आपको पता चल जाता है कि क्या इस कंपनी में निवेश करके चला जा सकता है या नहीं। तो आइए क्लिक करते हैं सबमिट पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एनालिसिस करके इस कंपनी का बता दिया गया है। इस कंपनी के फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है वो अच्छे स्थिति में है। आप देख सकते हैं ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो हमें बता रहा है कि हमें इस समय इस कंपनी में एंट्री पॉइंट मिल नहीं सकता, क्योंकि ये पहले से ही ओवरबॉट कंडीशन में है। हम इसे खरीद के चलने की अगर सोच भी रहे हैं तो हमें ये एंटिसिपेट करके चलना होगा कि इसमें एक करेक्शन आ सकता है। इसके बाद जो रिटर्न रेशियो है आप देख सकते हैं, रिटर्न रेशियो में भी इस कंपनी के आंकड़े इतने अच्छे हैं नहीं, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो सिर्फ 14% है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी चर्चा में रहता है। इसके बाद एफिशिएंसी रेशियो आप देख सकते हो, कंपनी ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है एफिशिएंसी रेशियो, और इसीलिए हमें ख़रीदने का संकेत मिला हुआ है इस समय पर। इसके बाद आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो इस कंपनी का इतना अच्छा है नहीं, और इसीलिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। तो सॉल्वेंसी रेशियो ओवर द ईयर्स डेप्रिशिएट ही हुए हैं, तो हमें सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर भी हमें कोई संकेत नहीं मिला हुआ है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। कैश फ्लो रेशियो कंपनी का अच्छा है और हमें संकेत दे रहा है कि हम इस कंपनी में इस समय पर निवेश करके चल सकते हैं। वैल्यूएशन रेशियो भी हमें कोई संकेत नहीं दे रहा कि ये कंपनी में इस समय पर निवेश करके चलना चाहिए। आते हैं सबसे ज़रूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी खुद की कंपनी है तो स्वाभाविक है कि आप अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत शेयर होल्डिंग रखोगे, क्योंकि आपको पता होता है कि कंपनी कैसी है। अगर आप अपनी खुद की कंपनी में ज़्यादा प्रतिशत शेयर नहीं रखते तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे या तो अपनी कंपनी पर इतना भरोसा नहीं है कि वो आगे जाके बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग भी कंपनी का अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करके चलने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। हालांकि कई सारे बड़े निवेशक इस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो बहुत बड़े निवेशक हैं और हम एक छोटे रिटेल निवेशक हैं। उनका पॉकेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, हमारा जो पॉकेट होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी मंथली सैलरी कितनी आ रही है। उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हम कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़े निवेशकों के साथ चलना ठीक है, लेकिन हर एक जगह पे हमें एक चेक भी रखना ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन भी रखना ज़रूरी है कि क्या कोई निवेश करके चला जा सकता है या नहीं। अगर आपने अभिनव जैन जी ने अगर इस कंपनी में निवेश करके रखा हुआ है तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा उनको कि बहुत अच्छे से या तो बहुत ध्यान से स्टॉप लॉस का पालन कीजिएगा। बिना स्टॉप लॉस के इस कंपनी में निवेश करके नहीं चलिएगा। जो भी रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर वेब बेस्ड प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, जिससे वो भी इस पर्टिकुलर वेब बेस्ड प्रोग्राम का यूज़ करके जान सकें कि क्या जो वो निवेश करने जा रहे हैं या जो उन्होंने निवेश कर रखा है वो एक सही कंपनी में निवेश किया है या नहीं। मैं फिर से अभिनव जैन जी को भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको कोई अर्जेंसी लगे कि आपको एक स्टॉक के बारे में जानना है तो मेरे वेबसाइट investwithara.com पर ज़रूर आइएगा और FRA
जो टैब है उस पर क्लिक करके इस प्रोग्राम का इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा और जानिएगा कि क्या आपका निवेश सही है या नहीं। इसके अलावा मेरे वेबसाइट पर और भी बहुत सारे एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जो कि सर्विसेज टैब में आपको मिल जाएंगे, जो आप डेली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, डेटा इंटरप्रेट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि ये प्रोग्राम है जिसमें आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाता है एक्सेल पर आपके बताए हुए टाइम इंटरवल पर। दूसरा ये है जिससे आप फ्यूचर्स और इक्विटी के डेटा एनालाइज करते हो और समझते हो कि मार्केट का ट्रेंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कहाँ हो सकता है। उसके बाद आप ऑप्शन चेन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो हर 5 मिनट के इंटरवल पे। इसके बाद भी एक ऑल फ्यूचर स्टॉक एनालिसिस का डेटा है। ये एक पर्टिकुलर शीट है जिसमें आप इक्विटी का जो भाव डेटा का कॉपी है उसे इस्तेमाल करके और फ्यूचर्स का जो एक्सेल CSV फाइल है जो हमें NSE से मिलता है उसको कंबाइन करके ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फीड करते हो और समझ में आता है कि क्या कोई स्टॉक में कोई हलचल हमें पता चली है या नहीं। इसके अलावा आप ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स ऑन एक्सेल का शीट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक ऑप्शन राइटर हो तो ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको हर एक स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शन ग्रीक्स के वैल्यू रेडी हैंड मिल जाते हैं। हर एक 5 मिनट के इंटरवल पे या तो आपके बताए हुए इंटरवल पे वो डेटा मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ITM प्रोबेबिलिटी वाले नंबर्स भी मिल जाते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है जो कि इन द मनी नहीं बन सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नंबर्स मिल जाते हैं आपको, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा नियर नेक्स्ट 4 मंथ्स के ऑप्शन चेन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी एक एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम है। और मेरा लास्ट प्रोग्राम जो है वो है प्रीमियम DK एनालिसिस पर। इस पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, इसे कैसे यूज़ करना है और कैसे इसे इस्तेमाल करके हम मार्केट का ट्रेंड जान सकते हैं। जैसे ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। तो ज़रूर आइएगा मेरे वेबसाइट पर और समझिएगा कि कौन सा प्रोग्राम आपको पसंद है, कौन सा प्रोग्राम आप अपने रोज़ाना ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको और कोई स्टॉक के बारे में जानना है या पता करना है कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर्टिकुलर स्टॉक पे बनाऊँ। इस समय तक इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पर।